कैसा लग रहा है? अब ठीक लग रहा है बेटे। पता नहीं करण कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, कहाँ ढूंढने जाए हम उन्हें। मैं तो परेशान हो गई हूँ दोस्तों और रिश्तेदारों के फोन कॉल्स अटेंड कर करके। कितना एम्बैरेसिंग हो गया सब कुछ हमारे लिए। दम घुट रहा है मेरा, मन करता है भाग जाऊं यहाँ से बस। आभा, माँ करण का अब तक कुछ पता नहीं चला, हमें बहुत डर लग रहा है माँ। आभा संभालो अपने आप, तुम्हें अपने और करण के रिश्ते को संभालना है, रणछोड़ को बचाना है बेटा। देखिए प्लीज, मुझे माफ कीजिए, मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन आभा ये तुम्हारा पहला केस है, और केस भी कैसा जिससे इस घर की इज्जत जुड़ी हुई है, इस घर के बेटे का भविष्य जुड़ा हुआ है, और ऊपर से करण इससे इतना ज्यादा अपसेट है। सारी सिचुएशन ऐसी है कि डर लग रहा है इस पे भरोसा करने में। कोई तुम पे भरोसा करे या ना करे आभा, लेकिन हम जानते हैं तुम ये लड़ाई जी जान से लड़ोगी। माफ कीजिएगा बहन जी, लेकिन केस जी जान से नहीं तजुर्बे से जीते जाते हैं। ठीक ही तो कह रही है शेरी। मैं अपने बेटे का केस इसे लड़ने नहीं दे सकती। ये आप क्या कह रही है प्रतिभा जी? ठीक कह रही हूं मैं। अब तक इसकी वजह से सिर्फ अपशगुन ही तो हुआ है इस घर में। मेरी गलती थी, मैंने जिद की थी रणछोड़ और इसकी शादी कराने की। हम कोई दूसरा वकील कर लेंगे। लेकिन अब नहीं सौंप सकती इस घर के भविष्य को इसके हाथों में। नहीं कर सकते समय। इन्हीं हाथों ने आपका घर अभी तक संभाला है प्रतिभा जी। शायद इस बात को आप भूल गई हैं। बेटा, किसी और को तुम पर भरोसा हो ना हो आभा, लेकिन हमें तुम पर पूरा भरोसा है। हम जानते हैं तुम ये केस जरूर जीतोगी। आभा बेटे, तुम्हारी माँ जी नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। तुमने रणछोड़ को बचाने की जो जिम्मेदारी ली है वो तुम जरूर पूरा करो। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। आभा बेटा, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। अब रणछोड़ की जिंदगी और इस घर की इज्जत सब तुम्हारे हाथ में है बेटा। आभा देखो, विमल भी और मैं करण को ढूंढने जाएंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। थैंक यू। विमल भी। पापा मैं फोन करता हूं। बेटा, कोर्ट में त्यागी से बहुत होशियार रहना होगा तुम्हें।
पापा, त्यागी चाहे कोई भी चाल चल ले, पर सच के सामने जीत नहीं पाएगा। हम रणछोड़ को जरूर बचाएंगे। इस दोस्त को भूलिएगा मत। तेरे कोई भूल सकता है क्या? यहाँ एक बहादुर औरत अपने भूतपूर्व पति के साथ मिलकर अपने वर्तमान पति को बचाने के लिए केस लड़ेगी। आपने हमारे लिए, इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया है और हम आपको बेगुनाह साबित करके ही रहेंगे। ये एक दोस्त का वादा है। आभा और रणछोड़ मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हो सकता है जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत हो। आभा तो मुझसे प्यार करती है। मुझे इन दोनों पे इस तरह विश्वास नहीं करना चाहिए। एक बार बात करनी चाहिए उनसे। मैं रणछोड़ प्रसाद, पिता जगमोहन प्रसाद, निवासी स्वर्ण भवन, उज्जैन, अपने पूरे होशो हवास में ये कबूल करता हूं कि मैंने दुष्यंत सहाय, पिता मोहन सहाय का कत्ल आपसी रंजिश के चलते किया। पेपर पे साइन करो। पेन। हम इनसे जरा 2 मिनट बात करना चाहते हैं, प्लीज। ठीक। ये आप क्या करने जा रहे थे और क्यों? हम यहाँ आपसे केस के सिलसिले में बात करने आए हैं और आप जानते हैं इस पर साइन करके आप केस को कितना अरे कौन सा केस? हाँ, कोई केस वेस लड़ना नहीं है मेरे को। मैंने दुष्यंत का खून किया, समझी? क्या कह रहे हैं? बका मत मेरे को, सही कह रहा हूं मैं। दिमाग खराब हो गया था मेरा जो तेरे लिए बदला लेने चला गया वहां पे। जब से साला स्वर्ण भवन में आया हूं ना, मेरी किस्मत की ना एकदम पनवती लग गई। और सबसे बड़ी गलती साला तुझसे शादी कर ली। तेरा लफड़ा पालना ही नहीं चाहिए था। रणछोड़ जी। क्या रणछोड़ जी? रणछोड़ जी, हाँ? घर पे जा और सब बोल मेरे को साला तुम लोग के साथ रहना नहीं है और तेरे साथ रहना नहीं। कल जाऊंगा जज के पास और बोल दूंगा कि खून मैंने किया। जो सजा देनी है मेरे को दो, साला इन लोग से पीछा छुड़ाओ मेरा। दे यहाँ पे, जा अभी। नहीं जानते आप ये क्यों कह रहे हैं। सिर्फ इतना जानते हैं कि आप बेगुनाह हैं और अब हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, आपको बेगुनाह साबित करके घर वापस लाना। फिर चाहे हमें इसके लिए जितनी कुर्बानी करनी पड़े हम करेंगे। हमें कोई परवाह नहीं है दुनिया की। 2 साल तक आप हमारी ताकत बने रहे। हम आपको अकेले नहीं छोड़ सकते। क्योंकि इन 2 सालों में हमारी जिंदगी में जो आपकी जगह है, जो मायने हैं, वो सिर्फ हम ही जानते हैं। अकेले नहीं छोड़ सकते।
सुनो, इनको लॉकअप में डाल दो। हाँ चल आ रहा हूँ। भाई देख, शर्म तो नहीं आ रही ना? इतना बड़ा धोखा देने के बाद मुझे अपने मुंह से भाई कहते हुए। अबे तू ऐसा क्यों कह रहा है? तू मेरी मैं सोचता था क्या किस्मत है मेरी, आपा जैसी प्यार करने वाली पत्नी, रणछोड़ जैसा भाई। लेकिन आज तुम दोनों के असली चेहरे मेरे सामने आ गए। तू गलत समझ रहा है, बात पूरी सब सुन चुका हूं मैं, सब देख लिया मैंने। आभा के दिल में तुम्हारे लिए प्यार, तुम दोनों का लगाव, सब देख लिया। अब क्या सुन कि तुम्हें कितना दुख हो रहा है ये देख करके करण तो जिंदा है। फालतू बकवास मत कर तू। तेरे को मैं साला बोल रहा हूँ, ठंडे दिमाग से पूरी बात समझ। उस समय साला टाइम ऐसा आ गया था कि धोखा धोखा होता है रणछोड़, फिर वो किसी भी टाइम पे दिया जाए, चाहे वो तुम दोनों की शादी का हो या फिर ये बात मुझसे छुपाने का हो कि मेरी आभा तेरी पत्नी है। पत्नी। ए करण, कोई केस वेस लड़ना नहीं है मेरे को। मैंने दुष्यंत का खून किया, समझी? रणछोड़ जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो अगर कोर्ट में ये मान लेंगे कि मर्डर उन्होंने ही किया है तो हर सबूत, हर गवाह बेकार हो जाएगा। हम जानते हैं आपने दुष्यंत को नहीं मारा। इससे पहले भी आपने जब भी कोई इल्ज़ाम अपने सर पे लिया है तो किसी न किसी की भलाई के लिए ही लिया है। हमें लगता है आज भी वही कर रहे हैं आप हमारे और करण के बीच से हमेशा हमेशा के लिए जाना चाहते हैं, इसलिए ये कदम उठा रहे हैं। लेकिन हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। अब सिर्फ असली कातिल का पता लगाकर ही हम आपको बचा पाएंगे। हमें इन 2 दिनों में कोई ना कोई सबूत तो हासिल करना ही होगा। ये सारे सबूत लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शैली जी। इसमें तो दुष्यंत का पूरा कच्चा चिट्ठा है। अगर ये आभा के हाथ लग जाते तो बड़ी मुश्किल हो जाती। मेरी जिंदगी का एक उसूल है शैली जी, मैं विरोधी को कभी कमजोर नहीं समझता। हालांकि आभा का ये पहला केस है, लेकिन उसके इरादे बहुत बुलंद हैं। बड़ी ऊंची उड़ान भरने की कोशिश में है वो। उसके पर ही तो काटने हैं त्यागी जी। उसकी कोई कमजोरी है? आभा की सबसे बड़ी ताकत करण है, सबसे बड़ी कमजोरी भी। इंटरेस्टिंग। हम नहीं जानते आप ये क्यों कह रहे हैं, सिर्फ इतना जानते हैं कि आप बेगुनाह हैं और अब हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, आपको बेगुनाह साबित करके घर वापस लाना। फिर चाहे हमें इसके लिए जितनी कुर्बानी करनी पड़े हम करेंगे। हमें कोई परवाह नहीं है दुनिया की,
छोड़ सकते, कि इन 2 सालों में हमारी जिंदगी में जो आपकी जगह है, जो मायने है, वो सिर्फ हम ही जानते। नहीं छोड़ेंगे हम आपको अकेले। कहाँ है आप कर? आपके बिना तो हम कुछ भी नहीं। इतनी बड़ी मुश्किल से हम अकेले कैसे लड़ पाएंगे? हमें एक बार सच कहने का मौका तो दीजिए। कहाँ जाना है साहब? बहुत दूर। प्लीज बता दीजिएगा। थैंक यू। विमल भैया, करण आए? नहीं आप करण का कुछ पता नहीं चला। और तुम फिक्र मत करो, मैंने उज्जैन में सारे जानने वाले को कह दिया है। उन्हें अगर कुछ भी पता चले तो हमें खबर देंगे। तुम फिक्र मत करो। उन्हें दोबारा नहीं खो सकते, दोबारा नहीं खो सकते। हौसला रखो बेटा, हिम्मत नहीं हारते। पर माँ, उनके बिना हम कुछ नहीं है, हमें उनकी जरूरत है। मैं तुम्हारे साथ हूं अब। इस तरह आपके जाने से हम कितना परेशान हो जाते हैं। इतने दिन हम आपसे अलग रहे, अब हम आपसे दूर नहीं रह सकते। और आपने हमें कुछ कहने का मौका भी नहीं दिया, जानने की भी कोशिश नहीं की किन परिस्थितियों में हमने रणछोड़ जी से शादी की है। आपके नाजुक हालात की वजह से हमने आपसे ये सच छुपाया, वरना आप हमें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे ना? नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा। वादा जो किया था मैंने। रणछोड़ के केस में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और जब रणछोड़ के केस का फैसला होगा, हमारे भी रिश्ते का फैसला हो जाएगा। तो क्या हुआ अगर तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया?
सारी बात जाने बिना और भी कुछ है जानने को? खैर छोड़, रणछोड़ के केस में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और जब रणछोड़ के केस का फैसला होगा, हमारे भी रिश्ते का फैसला हो जाएगा। करण, आप ऐसा नहीं कर सकते। करण, हमारी बात तो सुनिए। सफाई देने का मौका तो गुनहगार को भी दिया जाता है। करण, प्लीज। बेटा, जल्दबाजी में ऐसे फैसले नहीं किया करते। फैसला आप लोगों ने किया था। मैं सिर्फ सच बता रहा हूं। और सच को सफाई की जरूरत नहीं होती। आभा रणछोड़ की पत्नी है और मेरे कहने या ना कहने से ये सच बदल तो नहीं जाएगा। कहीं वो शादी सिर्फ एक समझौता थी। Listen to yourself. मेरी आभा ये मानती थी कि शादी दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है। और तुम अपनी शादी को समझौता कह रही हो। या तो मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी, या तो फिर 2 सालों में रिश्तों के मायने ही बदल गए तुम्हारे लिए।